चाणक्य नीति कहती है कि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और विफल हो गए हैं तो फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं होगी और अनुभव से होगी। और चाणक्य नीति कहती है कि ज़्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते हैं। और चाणक्य नीति कहती है ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा गुरु नहीं है, और काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है, और अज्ञानता जैसा संसार के अंदर कोई शत्रु नहीं है। और चाणक्य नीति कहती है घोड़ा प्रथम वही आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो, और परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ मुख्य समझदार हो। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि शिक्षा अगर बुजुर्गों का आदर और सम्मान नहीं सिखाती है तो ऐसी शिक्षा से अनपढ़ रहना बेहतर है। चाणक्य नीति कहती है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर दे, उसके सारे कपाट खोल दे। और चाणक्य नीति कहती है जीवन में धीरज से बढ़कर बड़ी कोई औषधि नहीं है। चाणक्य नीति कहती है कि जब दिमाग ठंडा रहे और जुबान नरम रहे, दिल रहम रहे, तब घर में क्या जिंदगी में भी शांति आ जाती है और चारों तरफ खुशियां छा जाती है। और बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया है। चाणक्य नीति कहती है जीवन के अंदर जहाँ संघर्ष है, जहाँ आपाधापी है, जहाँ मुश्किलें हैं, जहाँ चुनौतियाँ हैं, उनका ठोकरें भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ठोकरें उसको मजबूत बनाती है। और चाणक्य नीति कहती है कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र और गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण बनते हैं। इसलिए जीवन के अंदर अगर बड़े बुजुर्ग या कोई मित्र या कोई हितैषी समझाते हैं तो समझ को ग्रहण करें, ना कि उसका बुरा माने। और कुछ भी बड़ा करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना, क्योंकि बिना किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखे किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा उस चीज़ का करो जो खुद की कसौटी पर खरा उतर रहा हो। चाणक्य नीति कहती है कि जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार से शिक्षा के माध्यम से पूरे परिवार में, समाज के अंदर, घर के अंदर वो व्यक्ति नाम कमाता है, वो खुद सुशोभित होता है। शिक्षा रूपी संस्कार से, शिक्षा रूपी धूप से वो खुद आलोकित होता है, वो औरों का आलोकित करता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि माँ बाप बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा जरूर दे, क्योंकि शिक्षा विहीन जो व्यक्ति है वो कहीं भी आदर नहीं पाता है। और चाणक्य नीति कहती है कि जिसके पास संयम और सब्र की ताकत होती है वो हर परिस्थिति का मुकाबला आसानी से कर लेता है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर ज्ञान से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, और काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, और क्रोध के समान कोई आग नहीं है, और जीवन के अंदर अज्ञान जैसा कोई शत्रु नहीं है। और चाणक्य नीति कहती है कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार अनुभव से शुरुआत होगी। चाणक्य नीति कहती है कि भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं, और असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप कर ना सके। और कहते हैं कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था। और मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है, और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक हो जाएगा। और शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती है, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाए तो व्यक्ति शांत हो जाता है। जीवन के अंदर धीरज सबसे बड़ी औषधि है। चाणक्य नीति कहती है कि मूर्ख लोगों से वाद विवाद भूलकर कि ना करें, क्योंकि ऐसा करके हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। और चाणक्य नीति कहती है समझदारी की बातें जीवन में सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई है। सांप के दांत के अंदर, सांप के दांत में बिच्छू के डंक में मनुष्य के मन के अंतर्गत जहर भरा होता है। और चाणक्य नीति कहती है जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वो जीवन के अंदर किसी से दबता नहीं है। पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि धनवान बनना है तो जीवन के अंतर्गत मेहनत बहुत जरूरी है, कठिन परिश्रम का जीवन के अंदर कोई विकल्प नहीं है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंतर्गत हमेशा धीरज का दामन पकड़ करके रखे, क्योंकि धीरज से बड़ी औषधि जीवन में कोई भी नहीं है।